जब भी हम रात के अंधेरे में आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनंत ब्रह्मांड के साथ अरबों चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। इन्हीं चमकते तारों के बीच हमारा एक सौरमंडल भी है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जैसे कई छोटे बड़े ग्रह उपग्रह उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मून फेजेस कैसे कार्य करता है। इसे समझने के लिए पहले हमें अपने सोलर सिस्टम को थोड़ा समझना होगा। जैसे कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मंगल, बुध, पृथ्वी और अन्य ग्रह मिलकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है जिसके कारण यह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही मून फेजेस होते हैं। मून फेजेस को समझने से पहले चंद्रमा को थोड़ा समझते हैं। जैसे हम में से बहुत से लोग यह जानते हैं कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है। हमें चंद्रमा इसलिए चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है और परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आता है, जिससे हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि फिर तो हमें चंद्रमा हमेशा चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सूर्य तो कभी डूबता ही नहीं है, जबकि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होती है। इसे हम एक एनिमेशन वीडियो से समझेंगे। मून फेजेस को 8 भागों में बांटा गया है, 4 प्राइमरी और 4 इंटरमीडिएट। इसकी शुरुआत होती है न्यू मून से, जिसे अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा ठीक पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, जिससे चंद्रमा का चमकता हुआ भाग सूर्य की ओर होता है, जिसके कारण चंद्रमा का थोड़ा सा भी भाग हमें दिखाई नहीं देता है। अमावस्या के कुछ दिनों बाद इसका सेकेंड फेज वैक्सिंग क्रीसेंट होता है, जिसमें चंद्रमा का 1/4 भाग दिखाई देता है। इसके बाद इसका अगला फेज थर्ड फेज फर्स्ट क्वार्टर आता है। इसमें चंद्रमा 1/2 भाग दिखाई देता है। इसके बाद इसका अगला फेज वैक्सिंग गिबस, इसमें चंद्रमा का 1/3 भाग दिखाई देता है। इसके बाद इसका अगला फेज फुल मून होता है, जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसके 3 और भाग घटते क्रम में हैं, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। वेनिंग गिबस, थर्ड क्वार्टर, वेनिंग क्रीसेंट। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं इस एनिमेशन वीडियो से। Because we are a quarter of the way through the phases. A few more days, and only a small portion of the moon is not lit up. This is called the waxing gibbous. When the moon is on the other side of the earth, it is completely lit. This is called a full moon, and it's probably the phase that you're most familiar with. Now the light begins to fade, we mirror the previous phases. Here's the waning gibbous, the third quarter, the waning crescent, and back to a new moon. Here's some tricks to remembering the phases. Waxing means the sunlit portion is increasing. Waning means the sunlit portion is decreasing. Crescent is where the moon is mostly dark, and gibbous is where the moon is mostly lit. Let's make sure we're accurate. The Earth is rotating once a day, tilted by 23.5 degrees. I'm going to bring back my good friend Bob here, who lives in North America. उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।